पाकिस्तानी मूल की वो अभिनेत्री जो बला की खूबसूरत थी और जिन्हें पाकिस्तान में ईद का चांद कहा जाता था। जी हाँ, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बेटी जिन्होंने बॉलीवुड की एक ऐतिहासिक फिल्म में काम किया था। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर के फिल्म हीना के खुशरंग हीना यानी कि आज हम बात करने वाले हैं जेबा बख्तियार के बारे में। जी हाँ, वही जेबा बख्तियार जो ऐतिहासिक फिल्म हीना की अभिनेत्री थी। और हीना यानी कि जेबा बख्तियार जिनका असली नाम शाहीन था, जिन्होंने 4 शादियां की और चारों शादी से वो असफल रही थी। और चारों से उनका तलाक हो गया था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जेबा बख्तियार के बारे में। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। जी हाँ, जेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को बलूच पाकिस्तान के बलूच प्रांत में हुआ था। जी हाँ, उनके पिता का नाम याहिया बख्तियार, उनके माता का नाम ईवा था। उनकी माता ईवा हंगरी मूल की थी। उनके पिता याहिया बख्तियार और ईवा का मुलाकात 1940 के दशक में ब्रिटेन में हुआ था, जब वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया बेदर्दी। जी हाँ, अगर जेबा बख्तियार के पिता याहिया बख्तियार की बात करें तो वो मुस्लिम लीग का सदस्य भी थे और साथ ही आजादी के बाद पाकिस्तान के संविधान के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। जी हाँ, ब्रिटेन से याहिया बख्तियार और ईवा पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तान के कराची लौट आए और कराची में ही उन्होंने निकाह कर लिया। निकाह के बाद हंगरी मुल्की ईवा यानी जेबा बख्तियार की माता ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो लोग लाहौर में जा बसे। जी हाँ, जेबा बख्तियार की जो शिक्षा है वो लाहौर से उन्होंने पूरी की और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जेबा बख्तियार के परिवार ने जेबा बख्तियार का निकाह सलमान वालियान से तय कर दिया था। और जेबा बख्तियार बहुत ही कम उम्र में सलमान वालियान से शादी करके घर बसा ली थी। हालांकि ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और महज 1 साल बाद सलमान वालियान से जेबा बख्तियार का तलाक हो गया था। और उन दोनों से उन्हें एक बेटी की प्राप्ति भी थी और उस पुत्री को जेबा बख्तियार की बेटी को उसकी बहन ने गोद ले लिया था। तलाक के बाद जेबा बख्तियार ने म्यूजिक आर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो खूबसूरत तो थी ही, साथ में उनकी सखी सहेलियां कहा करती थी कि अगर वो फिल्मों में या टीवी सीरीज में ट्राई करती हैं तो काफी सक्सेस हो सकती हैं। हालांकि जेबा बख्तियार के परिवार वाले इस बात को लेकर तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी फिल्मों में या धारावाहिक में काम करे, लेकिन जेबा बख्तियार ने उन्हें कोशिश करके मना लिया और उन्होंने साल 1987 में एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल अनारकली के लिए ऑडिशन दिया। जेबा बख्तियार चूंकि दिखने में काफी खूबसूरत थी, उनका चयन अनारकली के लिए हो गया और जब ये अनारकली धारावाहिक पाकिस्तान में रिलीज हुई तो ये धारावाहिक काफी हिट साबित हुई और पाकिस्तान में वो घर घर में मशहूर हो गई अनारकली के नाम से। जी हाँ, उसी समय बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था हीना। जी हाँ, इस फिल्म की जो लेखिका थी उसका नाम था हसीना मोइन। हसीना मोइन ने राज कपूर को सजेस्ट किया कि अगर उन्हें एक नए चेहरे की तलाश है तो वो पाकिस्तानी मूल की जेबा बख्तियार का ऑडिशन ले सकती हैं, क्योंकि इस फिल्म के लिए हीरो का नाम ऋषि कपूर का पहले तय हो चुका था। साथ ही इसकी एक अभिनेत्री अश्विनी भावेरे का चयन पहले ही हो गया था। एक नए फ्रेश चेहरे की तलाश थी तो हसीना मोइन इस फिल्म की जो लेखिका थी वो पाकिस्तानी मूल की थी। उन्होंने राज कपूर को सजेस्ट किया कि वो पाकिस्तानी मूल की जेबा बख्तियार का ऑडिशन लें। जेबा बख्तियार को देखने के बाद ही राज कपूर को लग गया कि यही उनकी हीना है और हीना फिल्म साल 1990 में इसकी शूटिंग की जा रही थी और शूटिंग के क्रम में ही इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राज कपूर की मौत हो गई और इस फिल्म को पूरा किया उसके बेटे रणधीर कपूर ने।
और रणधीर कपूर ने जैसे ही इस फिल्म को पूरा किया, साल 1991 को ये फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई। और इस फिल्म के हिट होने के साथ ही जया बख्तियार भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत और कई देशों में काफी फेमस हो गई हिना के नाम से। और इस फिल्म का स्टारडम इस हद तक था कि इस फिल्म के बाद जया बख्तियार को 1994 में मोहब्बत की आरजू, 1995 में जय विक्रांता, 1996 में मुकदमा, काफी फिल्में उन्हें मिली, लेकिन ये फिल्में अच्छा खासा बिजनेस नहीं कर पाई। इतने दिन से मैं तुम्हें डांटती रही ना, कुछ आदत सी पड़ गई है इतने दिन। और ये फिल्में लगभग एवरेज साबित हुई। हालांकि इस फिल्म के बाद जया बख्तियार को काम मिलना कुछ कम हो गया। उसी क्रम में जया बख्तियार, कहा जाता है कि जया बख्तियार का जो फिल्मी करियर था काफी सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन उनका जो निजी जीवन था काफी कंट्रोवर्सी से भरा पूरा रहा। कहा जाता है, फिल्मी सूत्रों की माने तो साल 1990 में जया बख्तियार ने भारत के अभिनेता जावेद जाफरी से शादी कर लिया था। और हालांकि जावेद जाफरी से शादी करने के बाद जया बख्तियार ने मीडिया में इस शादी से इनकार किया था, लेकिन जब जावेद जाफरी ने इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जब सार्वजनिक किया मीडिया में, तो ये क्लियर हो गया था कि जया बख्तियार और जावेद जाफरी की शादी 1989 में हुई थी और एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। साल 1993 की बात है जब पाकिस्तान के हीरो और गायक अदनान सामी महज 22 वर्ष की उम्र में जया बख्तियार के प्यार में कैद हो गए थे। उसमें जया बख्तियार की उम्र 31 वर्ष थी। दोनों की उम्र में फासला था, लेकिन अदनान सामी ने उम्र की बंधन को तोड़कर जया बख्तियार से 1993 में शादी कर लिया। और शादी के बाद दोनों पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में 1995 में जया बख्तियार और अदनान सामी की एक फिल्म सरगम रिलीज हुई थी और ये फिल्म पाकिस्तान में सुपर हिट हुई थी और ये जया बख्तियार के करियर का आखिरी हिट फिल्म था। इस फिल्म के बाद साल 1997 में जया बख्तियार और अदनान सामी का भी तलाक हो गया और उनकी तीसरी शादी भी तलाक में जाकर टूटी। हालांकि इन दोनों जोड़ों से उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उनका नाम था अजान सामी। और अजान सामी खान अभी उनकी जो कस्टडी थी वो अभी उनकी माँ के पास है, तो दोनों मिलकर उनको पाल पोस रहे हैं। कि वो कैसे बात करती है उसकी, मतलब दैट इज एन एपिक आर्टिस्ट। मतलब मैं वहाँ पे 1970 का पाकिस्तान में जाकर एक्टिव हो जाती हैं सोशल मीडिया में और सामाजिक कार्यों में वो एक्टिव थी। साल 2008 में जया बख्तियार ने पुनः पाकिस्तानी मूल के सोहेल खान लोघाड़ी से उन्होंने शादी किया और बदकिस्मती देखिए ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और महज एक साल बाद इस शादी से भी उन्हें तलाक ही हाथ लगी। और उनकी चौथी शादी भी जया बख्तियार की असफल रही। यानी कि आज हम कह सकते हैं कि हिना जो कि खुद पीसकर दूसरे के हाथों में रंग लगाती है, उनकी खुद की जिंदगी भी काफी दर्द से भरी हुई थी। उनकी जितनी भी शादियां हुई सभी शादियां असफल रही। और जया बख्तियार अभी पाकिस्तान में डायबिटीज जागरूक का जो कार्यक्रम है वो चलाती हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। हम उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। आप ऐसी ही बॉलीवुड की कहानी से जुड़े रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।